चाहे उस समय एंटी क्राइस्ट के पास और उसके फॉल्स प्रॉफिट के पास शैतान अपनी सारी सामर्थ को भी दे देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के आगे कुछ भी ना टिकेगा। तो आइए हम लोग अब चौथे चरण में देखते हैं। चौथा चरण जो है वो इस आर्मेगेदोन की घटनाओं से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताता है। जो जैतून पहाड़ है वहां पर यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। पुनरुत्थान तो हो चुका, उसका रिजरेक्शन हो चुका, अब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, जिसे हम लोग ने जकरिया उसके 14 अध्याय के 4 पद पे देख लिया है कि उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। अब इसके बाद हम लोग 5वें चरण में जाके देखेंगे कि 5वें चरण में यहोशापात की तराई का एक स्थान है। इस घटना को अक्सर वर्शिप करते समय वर्शिपर्स कोट करते हैं, जो कि दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। किस प्रकार से एक महान युद्ध को यहोशापात ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीत लिया था। उसी यहोशापात की तराई में यीशु द्वारा शत्रु की सेना का, यानी कि जो एंटी क्राइस्ट फॉल्स प्रॉफिट संसार भर के देशों के राजाओं को अपने पीछे लेके आएंगे कि यीशु मसीह का विरोध करें, उनका सब के सब का विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। इन सारे बातों का जिक्र हम लोग योएल के 3 अध्याय के 9 से 11 में, जकरिया उसके 12 अध्याय के 1 से 9 पदों में, 14 अध्याय के 3 पद में जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग योएल पुस्तक के 3 अध्याय को ही जाकर देखेंगे, 9, 10 और 11 पदों में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। तो ये कुछ पद हैं जो हर मिगदोन युद्ध से जुड़े हुई बातों को दिखाता है। फिर जो 6वां चरण है उसमें मसीह का छिपे हुए यहूदियों को छुड़ाना होगा। वो यहूदी जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय में जब एंटी क्राइस्ट के द्वारा उनको मारा जाएगा, नाश किया जाएगा, तो वो यरूशलेम को छोड़ करके तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा तो वो सभी छिपे हुए यहूदियों को छुड़ा लेगा। इसका जिक्र हम लोग यशाया 34:63 में भी, योएल के 3 के 19 में भी जाके पढ़ेंगे। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा। आज भी ये यरूशलेम चारों ओर से उजाड़ा ही जाता है। हर एक की कोशिश होती है कि उसे खत्म कर दें, लेकिन सारे उपद्रव खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। प्रभु यीशु मसीह एक राइचियस जज बन के आ रहा है। वो केवल विश्वासियों का ही न्याय नहीं कर रहा है या अविश्वासियों का ही न्याय नहीं करेगा, लेकिन उन देशों का भी न्याय होगा जिन्होंने प्रभु और उसके लोगों को और उसके देश को सताया है। अब इन 7 जुड़ी हुई घटनाओं में जो 7वां चरण है उसमें मसीह विरोधी का यीशु द्वारा हराया जाना होगा। वैसे तो क्रूस की मृत्यु के द्वारा और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। तो यहां पर हम उन चिड़ियों का भी जिक्र देखते हैं। और फिर इसके बाद मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा आग की झील में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत डाल देंगे, जिसका रेफरेंस हमें प्रकाशित वाक्य 19 के 20 में मिलता है। तो इस बड़े युद्ध के बाद अब क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा तो यरूशलेम से
प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए यरूशलेम से यीशु का राज्य होगा। और ये आज की घटना से जुड़ी हुई तीसरी बात होगी कि एक दिन में एक राष्ट्र का उदय हो जाना होगा और फिर परमेश्वर की जो निज प्रजा है, जो यहूदी जाति है, वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के साथ जो मंडली के द्वारा उठा लिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे और इस प्रकार से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा। और ऐसे समय में इस्राएल जो है वो यीशु को पूरे तरीके से मसाया के रूप में पहचान लेगा। यीशु उस दिन दाऊद के सिंहासन से राज्य करेगा और यीशु 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्टैब्लिश करेगा, जिसे हम लोग मिलेनियम किंगडम के रूप में जानते हैं। ये कोई मिथ्या या कोई कहानी नहीं है, ये ऐसी घटना होने वाली है जिसकी तैयारी आज हमें हर एक विश्वासियों को कर लेनी चाहिए। अब अंत में आज की घटना से जुड़ी हुई चौथी बात को भी देख लें कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल विश्वासियों का ही न्याय करेगा, ना केवल वो अविश्वासियों का ही न्याय करेगा, परंतु वो राष्ट्रों का भी न्याय करेगा। हर एक देश का भी जजमेंट होगा और ये उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह उस मिलेनियम किंगडम से इस पृथ्वी पर से होकर के राज्य करेगा। और जजमेंट की 3 बातों को हमें समझना है, क्योंकि 3 प्रकार के अलग अलग न्यायों का होना होगा। जो पहला न्याय है जिसका कि जिक्र हम लोग ने रैप्चर के समय में कर लिया, जो कि मसीह का न्याय सिंहासन या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट होगा। और ये जजमेंट केवल विश्वासियों का होगा जो रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के लिए उठा लिए जाएंगे। और इस विश्वासियों के जजमेंट पे दंड की आज्ञाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन उनका पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातों में काम करने के आधार पर ही न्याय होगा। इस प्रकार से जो पहला न्याय है, जिसे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, वो रिवॉर्ड के लिए है, क्योंकि विश्वासियों के लिए तो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर इसके बाद महान श्वेत सिंहासन या व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, जो दूसरे प्रकार का जजमेंट होगा। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और ये जजमेंट अविश्वासियों का होगा। इसमें वो सारे अविश्वासी जो इस संसार में पाप की दशा में मर गए हैं, वो फिर से जी उठेंगे। उनका रिजरेक्शन होगा कि वो अपने शरीर में हो करके उस दंड की आज्ञा को पाएं और अनंत काल के लिए उस आग की जलती हुई झील में डाले जाएंगे, जहां पर एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को पहले से डाल दिया जाएगा। और जो आज की घटना से जुड़ा हुआ जजमेंट है, वो तीसरे प्रकार का जजमेंट है, राष्ट्रों का न्याय, द जजमेंट ऑफ द नेशंस। आज जो देश इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लिखा है उन राष्ट्रों का जिन्होंने यहूदियों को सताया है। ये ऐसी कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने जीवन में सताव को देखा है। आज भी वो हर प्रकार से असुरक्षित दशा में अपने को सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ है, परमेश्वर की वाचा से वो बंधे हुए हैं। लिखा है यीशु का पृथ्वी पर जैतून पहाड़ पर आना और फिर उस समय के राष्ट्रों का न्याय करना। इसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में 31 से 33 पदों में बताया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रों के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको भी इन सच्चाइयों को जानना चाहिए।
कि उनका व्यवहार इज़राइल के प्रति कैसा है, क्योंकि हर एक राष्ट्रों का जिन्होंने इज़राइल को सताया है उस जजमेंट को उन्हें फेस करना पड़ेगा। आज शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान को बांधा और 1000 सालों के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो इस पृथ्वी का प्लान है वो 100% परफेक्टली इस संसार में हर एक मनुष्य जाति के साथ पूरा होगा। इस प्रकार आज हम लोग ने चौथी घटना का अध्ययन करके देखा है कि हर मगिदोन या आर्मगिदोन का युद्ध कैसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर लौटेगा।